हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी निकली है, मेल और फीमेल दोनों की। और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 7 सितंबर। और एग्ज़ाम डेट जो है वो टेंटेटिव डेट है, पर एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे रखी है 27 नवंबर से लेकर और 14 दिसंबर तक। टोटल मेल वैकेंसी जो है वो 3433 है एंड फीमेल वैकेंसी जो है वो 1944 है, और ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं। टोटल मोर देन 5000 वैकेंसी हैं, मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड करके। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 ईयर तक है। ये एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 OBC के लिए और ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एलिजिबिलिटी जो है वो 12th क्लास है, लेकिन दो केसेस में जो है ये कॉलम दे रखा है 7.1.1, 7.1.2। 11th पास्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन, सन और डॉटर जो जिनके पेरेंट्स या तो दिल्ली पुलिस में अभी सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर दिल्ली पुलिस के ही मल्टीपल स्टाफ में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो या किसी और डिपार्टमेंट में, बट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड। दूसरा, बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइटर्स एट्सेट्रा, दिल्ली पुलिस से जो बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही। तीसरी मेन रिक्वायरमेंट ये सिर्फ मेल के लिए है। मेल को लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और उसमें से NCC सर्टिफिकेट वालों को 5% मीन्स 5 मार्क्स अलॉट होंगे, B वालों को 3% 3 मार्क्स एंड A वालों को 2% 2 मार्क्स अलॉट होंगे। एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें टोटल 4 पार्ट्स होंगे, A, B, C एंड D। फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा। सेकंड, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट्स होगी और 0.25 मार्क्स जो है ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत होता है आपका तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी ही होगा, इसके अलावा कोई और मीडियम नहीं होगा। मेरा मेन मोटिव जो था वो वीडियो बनाने का, वो आपको एग्ज़ाम डेट या वैकेंसी बताने का नहीं है। मेन मोटिव है आपको सिलेबस बताने का, क्योंकि 70 to 80% स्टूडेंट फॉर्म तो फिल कर देते हैं बट उन्हें सिलेबस भी नहीं पता होता। सो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो स्टार्ट ही सिलेबस से होती है। आपकी जो PDF आपको प्रोवाइड की है उसमें सिलेबस मेंशन है। ये रहा जनरल नॉलेज का, ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर का सिलेबस। मैं आपको सिलेबस में कि GK में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बुक्स वगैरह, ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले करंट अफेयर। करंट अफेयर में स्टार्ट नाउ मैंने इसीलिए लिखा है कि करंट अफेयर अभी से शुरू कर दो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो हमें मल्टीपल रिविजन्स देनी पड़ेंगी करंट अफेयर की, तभी जाके एग्ज़ाम में हम उनको कर पाएंगे। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर तो ज़रूर करके जाना है। बेटर है कि आप पहले जुलाई के करंट अफेयर स्टार्ट कर दें और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, ये करंट अफेयर तो आप करके ही जाएं। करंट अफेयर कौन से, नेशनल करंट अफेयर पर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो कि पिछले 1 साल में आए हैं, ये 1 ईयर के कर लेना। थर्ड, पर्सन इन न्यूज़। मान लेते हैं कि कोई पर्सन न्यूज़ में है या कोई पर्सन किसी की डेथ हो जाती है, उसका नाम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो किस से बिलोंग करता था, किसी स्पोर्ट से बिलोंग करता था या कोई आर्टिस्ट था, पेंटर था या क्या था। अवार्ड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल करके ही जानी है। सेकंड, जनरल नॉलेज। GK जो होता है ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है।
इसको कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है, पर आपको सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना है, इसके अलावा कोई सोर्स फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपके पीडीएफ में सिलेबस के साथ मेंशन किया है कि एग्ज़ाम जो होगा 10th बेस, सिर्फ मैट्रिक बेस होगा। सो बेस्ट सोर्स जो है जीके के लिए वो एनसीईआरटी है। आप 6th से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटीज हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की एनसीईआरटीज आप ज़रूर पढ़ना, और पॉलिटी एनसीईआरटी भी आप पढ़ना। वैसे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो होता है वो 10th तक सोशल साइंस में ही इंक्लूडेड होता है, उसी में आपका कवर हो जाएगा। जीके में इन्होंने फर्स्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और ब्रैकेट में स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, मतलब नेबरिंग कंट्री के नेशनल स्पोर्ट्स तो आप ज़रूर करके जाना। इसके साथ साथ आप पीएम और प्रेसिडेंट भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों करके जाना। नेबरिंग कंट्रीज़ के नेशनल बर्ड के बारे में कर सकते हो, कुछ डांस फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में कर सकते हो, जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में भी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ सकते हो। राज्यसभा और लोकसभा में नेबरिंग कंट्रीज़ में कितनी सीट्स होती हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, और कैपिटल के बारे में भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब के लिए। हिस्ट्री के मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एंशिएंट, देन मेडिवल, और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करना, क्योंकि ये एज कंपेयर टू एंशिएंट एंड मेडिवल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मेन इवेंट जो हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने करना है वो है मेन इवेंट्स ऑफ गांधीयन ईरा। इसका कोई भी इवेंट मत छोड़ना, जैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब कुछ हैं 9-8, ये आपको करके ही जाने हैं। सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कब बनी थी, कौन इसका लीडर था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था, नेहरू जी कब प्रेसिडेंट बने थे, महात्मा गांधी कब प्रेसिडेंट बने थे, ये सब इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड 10 to 15 फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न ज़रूर करने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में भी पढ़ के जाना है, कब इंडिया में आई थी, मतलब ब्रिटिश, फ्रेंच, जो पोर्तुगीज़ वगैरह जितनी भी कंट्रीज़ आई थी कब आई थी, उन सब के बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना। 1857 का रिवोल्ट, इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। ये 2 वॉर हैं, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट और कार्नेटिक वॉर्स। ये कौन से ईयर में हुए थे, और जब ये हुए थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिशर्स का, वो सब भी पढ़ के ज़रूर जाना। मेडिवल हिस्ट्री, इसमें सल्तनत पीरियड इम्पोर्टेंट है, भक्ति मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, मुगल, मराठा स्टेट, और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे जो बुक्स और ऑथर थी, बुक्स जो जिन्होंने लिखी थी उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ना। सिख गुरुज एक अलग से टॉपिक है, ये भी ज़रूर पढ़ के जाना। सारे सिख गुरुज के सीरियल वाइज नाम ज़रूर लर्न करने हैं, फर्स्ट से लेकर और एंड तक, और इनके, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये हार्डली 1 to 1.5 पेज का होगा, और ये सारा का सारा सिलेबस आपका एनसीईआरटीज में इजीली कवर हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, ये थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग होती है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत कम बनते हैं, तो आप मेनली एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं वो ज़रूर कर लेना। महाजनपदा भी आप कर लेना, इसमें टोटल 3-4 डायनेस्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो कर लेना, वो आपकी एनसीईआरटीज में मिल जाएंगी आपको। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट काउंसिल, टोटल 4 काउंसिल्स हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, प्लेस का नाम, ईयर कौन सा था, वो लर्न कर लेना। कंटेम्प्रेरी किंग कौन था, जब ये काउंसलिंग हुई थी तो कौन किंग होता था, मतलब पावरफुल किंग कौन होता था, किस किंग के टाइम पर ये काउंसलिंग्स हुई थी। चोला डायनेस्टी के बारे में, पांड्यास, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास, और जैनिज्म के भी बारे में। बुद्धिज्म पढ़ रहे हो तो जैनिज्म को बिल्कुल मत छोड़ना। फिर आता है ज्योग्राफी, इसमें बेसिकली स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना। लेक्स के बारे में, कौन सी लेक कौन सी स्टेट में है, नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, यूनेस्को साइट, माउंटेन पीक्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, और कुछ ज्योग्राफिक जो टर्म्स होती हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 मेंशन की है, सुनामी एंड अर्थक्वेक, आप इसके अलावा भी कर सकते हो, बाकी सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेना। पॉलिटी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
कितने पार्ट्स उसमें, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स आपको सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेन आर्टिकल्स लर्न करने की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट को पूरा कवर करना ही पड़ेगा। और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, वो किसको अपॉइंट कर सकता है, किसका ट्रांसफ़र कर सकता है, सब कुछ। स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर क्या होती है, जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अंडर रिट्स आती हैं, टोटल 5 रिट्स होती हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेना। गवर्नर, ये बेसिकली मैंने टॉपिक्स आपको यहाँ पर ऐसे ही हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना, वैसे एनसीईआरटी से ये भी कवर हो जाएंगे। साइंटिफिक एंड रिसर्च, इसमें इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस दे रखी है, बाकी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। थर्ड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वैसे इससे हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, बट आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। एट प्रेजेंट मेरे ध्यान में कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी चैनल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बेसिकली जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ अपने क्लास नोट से पढ़ा था, जहाँ मैंने कोचिंग ली थी, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे, मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया था। प्रैक्टिस आपको ये सब सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। राकेश यादव की एसएससी की बुक आती है, इसमें आपको ऑलमोस्ट 12,000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये बेस्ट बुक है। किरण की भी बुक आती है, मैंने दोनों बुक से पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी। रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। रीजनिंग के लिए भी राकेश यादव पब्लिकेशन की भी बुक आती है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स के नेम दे रखे हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशो, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, बट इन्होंने एंड में एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन भी, वो मैं मेंशन करना भूल गई थी, ये ज़रूर कर लेना सिंप्लीफिकेशन। ये भी आपको किरण की बुक से ही मिल जाएगा। किरण की बुक में मतलब ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पर मत ध्यान देना, क्योंकि 10th बेस्ड एग्ज़ाम आना है, उससे ऊपर नहीं। तो किरण की बेस्ड में अच्छे क्वेश्चंस हैं, एसएससी के ओल्ड पेपर्स से क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना, फालतू टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए आपको कुछ नहीं, ये लूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है, हार्डली 60 to 75 रुपीज़ इसके बीच में ये बुक आती है, पतले वाली। इस बुक को आप कर लो, इसमें चैप्टर्स गिवन है और पीछे एमसीक्यू भी गिवन है, इससे आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो स्ट्रेटजी है सारा सिलेबस होने के बाद वो यही होती है कि आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है और मल्टीपल रिविजन देनी होती है। एक बार सिलेबस करने से या एक बार सब कुछ करने से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, आपको मल्टीपल रिवीजन देनी ही पड़ेगी। और अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, होपफुली नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप अच्छी कंसंट्रेशन के साथ करोगे। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।